गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं आवृत्ति पाठ 1 संज्ञा पद परिचय है। संज्ञा पद क्या होते हैं? आपके किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका संस्कृति त्रीणि लिंगानी। संस्कृति मतलब संस्कृत में, त्रीणि होता है 3, लिंगानी लिंग। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, हिंदी व्याकरण में लिंग किसे कहते हैं? किसी शब्द से जब उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसको लिंग कहते हैं। तो ऐसे ही संस्कृत में क्या होता है, आपके लिंग 3 तरह के होते हैं। कितने होते हैं? लिंग 3 तरह के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। क्या होता है आपका पुल्लिंग? पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराता है, स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराए, और नपुंसकलिंग जो किसी निर्जीव वस्तु का बोध कराए। तो इसमें आपका क्या होता है, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब देखिए आप पहचान कैसे करेंगे। ये आपकी सिर्फ एक वचन की पहचान है। अगर आपका लास्ट में विसर्ग आ रहा है, अह आ रहा है, ठीक है, अकारांत शब्द है और विसर्ग आ रहा है, तो आपका पुल्लिंग एक वचन है। अगर आपका आ रहा है और कोई भी विसर्ग वगैरह नहीं है तो स्त्रीलिंग है, और अगर आपका अम आ रहा है तो आपका नपुंसकलिंग है। ठीक है, चलिए इसको रीड कर लेते हैं। फर्स्ट आपका है बालह। बालह मतलब बालक, लड़का है, तो ये क्या हुआ आपका पुल्लिंग हुआ। गजह, गज होता है हाथी, तो गजह हुआ आपका हाथी, और हाथी क्या है आपका पुल्लिंग। वृक्ष है, वृक्ष है होता है वृक्ष, पेड़, पेड़ क्या हुआ आपका पुल्लिंग। यहाँ क्या आ रहा है आपका अकारांत है और अह। अकारांत पता है ना, जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो जिसके लास्ट में ए आता है वो आपका अकारांत होता है। स्त्रीलिंग के लिए आप बाला, लास्ट में क्या आया आ, तो एक ही लड़की है ना, तो एक कन्या। सारिका, सारिका होती है चिड़िया, तो एक चिड़िया। लता, लता जो पेड़ पर बेल लग जाती है उसको बोलते हैं। अब यहाँ देखो ये आ रहा है ना लास्ट में, आकारांत है, तो ये क्या है आपका एक वचन स्त्रीलिंग। नपुंसकलिंग के लिए आपका पुष्पम, लास्ट में आपका अम आ रहा है, ठीक है। भवनम, नीडम, पुष्पम होता है कली, फूल, ठीक है, ये फूल है आपका, एक फूल है, तो पुष्पम, भवनम भवन घर, एक घर है तो आपका भवनम। नीडम एक घोंसला है तो आपका नीड होता है घोंसला, नीडम हुआ नपुंसक लिंग की वजह से, ठीक है। तो संस्कृत में कितने लिंग होते हैं आपके? 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। इज दैट क्लियर? पहचान कैसे करेंगे? पुल्लिंग के लिए अह आता है, स्त्रीलिंग के लिए आ आता है, और नपुंसक लिंग के लिए अम आता है। ये तो हुई लिंग की बात। अब बात करते हैं हम वचन की। संस्कृत में जो आपके वचन होते हैं वो भी आपके कितने होते हैं? 3 होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम जो एक का बोध कराए, द्विवचनम जो 2 का बोध कराए, और बहुवचनम जो बहुत सारी चीज़ों का बोध कराए। अब देखिए आप, मैंने आपको बताया था ऊपर भी कि जो हम पहचान कर रहे हैं वो सिर्फ एक वचन के लिए कर रहे हैं। अगर हम यहाँ देखें, नर है तो अह आ रहा है बाद में, तो ये पुल्लिंग हुआ। मृग है, अह आ रहा है बाद में, तो पुल्लिंग एक वचन। कन्या आकारांत है, आ रहा है, तो ये एक वचन स्त्रीलिंग। अजा, अजा में भी आ रहा है तो एक वचन स्त्रीलिंग। पत्रम, अम आ रहा है लास्ट में, तो ये नपुंसकलिंग हुआ। चक्रम में भी अम आ रहा है लास्ट में, तो नपुंसकलिंग हुआ। इसको रीड कर लेते हैं। नर है मतलब एक मानव। नरौ, नरौ द्विवचनम यानी कि 2 मनुष्य। नरहा मतलब बहुत सारे मनुष्य। मृग, मृग होता है हिरण। मृग है एक वचनम है तो एक हिरण। मृगो तो 2 हिरण। बहुवचनम में मृगहा, मृगहा मतलब बहुत सारे हिरण। कन्या एक लड़की, कन्ये 2 लड़की, कन्या बहुत सारी लड़कियां। अजा होती है बकरी, क्या होती है? बकरी, तो अजा एक बकरी, अजय 2 बकरी, अजाहा बहुत सारी बकरी। पत्रम पत्ते को कहते हैं, या फिर जो लेटर होता है आपको उसको भी बोलते हैं। एक पत्ता, 2 पत्रे, 2 पत्ते, पत्रानी बहुत सारे पत्ते। चक्रम एक चक्र व्हील को कहते हैं, ठीक है। तो चक्रम एक चक्र, चक्रे 2 चक्र, चक्रानी बहुत सारे चक्र।